दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं देश की सिक्योरिटी के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा अपने विचार रखना चाहता हूं। इस देश में दो प्रकार के थ्रेट्स हैं। एक तो एक्सटर्नल थ्रेट और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल थ्रेट यानी जो बाहरी हमको खतरे महसूस हो रहे हैं, वो ये नहीं कि लड़ाई की वजह से, चाइना से, पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से, कहीं से, वो नहीं है। एक्सटर्नल थ्रेट यह है कि हमारे देश को और संस्कृति को तोड़ने के लिए बाहरी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। इस देश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी शायद अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, इसीलिए तस्करी करके सामान ले आ पा रहे हैं। ट्रांस बॉर्डर यानी बॉर्डर के पार से अफीम, गांजा, चरस वगैरह पाकिस्तान बॉर्डर से खूब हिंदुस्तान में आ रहा है। पंजाब के लोग नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, नशाखोरी, और जो नशा करेगा उसको किसी भी प्रकार से बाहर से अगर फंडिंग कर दी जाए तो किसी भी काम के लिए प्रोवोकेट किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। नशाखोर आदमी को नशे के लिए पैसे दे दीजिए, उससे कुछ भी करवा लीजिए। तो एक तो ये किसी भी तरीके से जो ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, इनको रोका जाए। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी सारे लोग ईमानदार नहीं है, ये मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं। इस देश में सबसे पहले जो पतन हुआ है वो चारित्रिक पतन हुआ है, और चरित्रहीन लोग हर जगह मौजूद हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस देश में सबसे अधिक जो फसल उगाई है वो चरित्रहीनता की फसल उगाई है। हमारे देश का लगभग 90% या उससे अधिक व्यक्ति चरित्रहीन है, घूसखोर है, बेईमान है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, राष्ट्रहित को बिल्कुल भूल सकता है। राष्ट्रीयता तो किसी में बची ही नहीं है, राष्ट्र के प्रति चिंतन तो किसी में शेष नहीं है। इसलिए एक्सटर्नल थ्रेट किस प्रकार से ये अफीम, गांजा, चरस वगैरह नशे की चीजें हमारे देश में आ रही, एक सेकेंडली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से विदेशी फंडिंग हवाला से या किसी अन्य माध्यम से हमारे देश में आ जा रही है। किसी भी प्रकार के अराजकता को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, किसी भी मिशन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वो फंडिंग बाहर से हो रही है। इसको रोकने के लिए जब तक भारत सरकार सचेत नहीं होगी तब तक ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। ये सजेशन एक तरीके से मैं भारत सरकार को दे रहा हूं। मैं अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने देशवासियों से बात कर रहा हूं, लेकिन ये सजेशन गवर्नमेंट को है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां लोग ऐसे बैठे नहीं हैं, वो इस चीज को जानते नहीं या उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट दे शुड डेवलप ए सॉलिड वे। उसको इसके लिए किसी प्रकार का कोई ठोस रास्ता खोजना होगा कि किस प्रकार से इन चीजों को रोका जाए। दूसरी बात, इस देश का लचर कानून खत्म किया जाए। किस प्रकार से लोग घूसखोरी करते हुए और घूस दे करके फिर बहाल हो जाते हैं, घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं और घूस दे के बहाल हो जाते हैं। चाहे वो पुलिस के लोग हों, प्रशासनिक सेवा के लोग हों, जज हों, नेता लोग हों, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसे को ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं। सुख कभी पैसे से नहीं मिल सकता है, और इस प्रकार से जब तक कठोर कानून नहीं बनाए जाएंगे, 3-3 महीने के अंदर सुनवाई करके इनको सजा नहीं दे दी जाएगी, और सजाओं का प्राविधान 50-50 वर्ष के लिए कर दिया जाए, बहुत से अपराधों में इनके हाथ काट लेने, जीभ काट लेने और इनको फांसी दे देने की सजा का प्रोविजन किया जाए, राष्ट्रद्रोह करने पर कड़े से कड़े प्रावधान बनाए जाए। मैंने बता दिया कि नौकरशाह जितने भी हों, टीचर्स, तो उनको अगर तुलना की जाए, विद्यार्थियों को अक्सर कह देते हैं कि तुम गधे हो। असली गधे तो यही लोग हैं। कारण
कि चरित्रहीनता इनमें इतनी अधिक आ गई है कि एक तो ना समय से स्कूल जाते हैं ना कुछ जाते हैं। एक एप्लीकेशन पहले से लीव की पड़ी रहती है, जिस दिन डिप्टी साहब या कोई इंस्पेक्शन के लिए आएंगे वो साहब एप्लीकेशन पेश कर दी जाएगी। ये सब चीजें हैं। फिंगरप्रिंट्स के द्वारा इनकी अटेंडेंस ली जाए, सभी अधिकारियों के फिंगरप्रिंट्स द्वारा या फेस रीडिंग द्वारा अटेंडेंस की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, तब इन लोगों का कम से कम ड्यूटी पर समय से आना और जाना चालू होगा। और सारी प्राइवेट कंपनियां ग्रो कर रही हैं, कारण क्या है कि वहां पंक्चुअलिटी है और काम कस के लिया जाता है। सरकारी नौकरों में पैसे फ्री की मिल रहे हैं, ये जाए न जाए, करें न करें। जज तो इतने हरामखोर हो गए हैं कि केसेस इतने पेंडिंग हैं, गर्मी की छुट्टी, बड़े दिन की छुट्टी। अरे भाई क्रिसमस तुम काहे के क्रिश्चियन हो क्या, तुम क्रिसमस मना रहे हो हैं? और फिर कितने दिन की। इसी तरीके से टीचर्स और जजेस, ये इस देश को भ्रष्ट किए हुए, एक तो भ्रष्ट निर्णय देता है, दुष्टों को छोड़ता है और अच्छे लोगों को शिकंजा कसता है कि ये किसी प्रकार से सदचरित्रता का इस देश के अंदर काम न कर पाए या उपदेश न दे पाए, देश हित का कोई काम न पार्लियामेंट कर पाए। इसके लिए चीफ जस्टिस से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में तमाम और हाई कोर्ट में भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। ये एक मानसिकता का प्रश्न है, भ्रष्टाचार। लेफ्टिस्ट विचारधारा एक विचारधारा है, वो कभी सुधर नहीं सकते, वो भारत के राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते। उनको किसी भी पद पर कर दिया जाए, कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए, कितना भी समझाने की कोशिश कर दिया जाए, कुत्ते की पूंछ आज तक सीधी हुई है क्या? कोई कर पाया है? चाणक्य और ऐसे जो लोग जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, क्या उनके विचारों को हम भूल जाएं ऐसे ही? इनके ऊपर जब तक कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाएगी तब तक ही नहीं सुधरेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम सरकारी नौकर अगर सस्पेंड होते हैं तो जज भी सस्पेंड हो, नेता भी सस्पेंड हो, जज भी बर्खास्त किए जाएं और नेता भी बर्खास्त किए जाएं। यह नहीं है कि एक सेशन के लिए बर्खास्त कर दिया, हो गया काफी। इनकी पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म कर दी जाए वंस फॉर एवर और प्रॉपर पनिशमेंट सुनिश्चित किया जाए। मेरा सिर्फ यही कहना है, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना है, इसी को मैं घुमा फिरा के बार बार कहता रहूंगा। तो दोस्तों, राजनेता हो, जज हो, भाई सरकारी नौकर हो, सरकारी कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो, जितने भी प्रकार के देश में उद्योग धंधे चलते हैं, सब टैक्स देने वाले लोग हों, ईमानदारी से टैक्स दें। कानून सबके लिए पहले बनना जरूरी है और संसद के लोग, पार्लियामेंट के लोग, पार्लियामेंट सदस्य और प्रधानमंत्री जी विशेष तौर से इस बात को सुने कि ये लोग कोई भी इस प्रकार के टॉपिक को नहीं रखते पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में सिर्फ उल जलूल की बातें उठाई जाती हैं, जो वहां मारपीट हो गई, वहां झगड़ा हो गया, वहां एक लड़की को छेड़ दिया, वहां भैंस कुएं में गिर गई, वहां बोरवेल में एक लड़का गिर गया। अरे छोटी छोटी समस्याओं से क्या देश की प्रॉब्लम हल होगी? मुख्य चीजों पे चर्चा ही नहीं होती। कठोर कानून बने कि जो इस प्रकार से गलती करेगा, जिसने लड़की को व्यभिचार किया, नंगा जलाया, हथियार से प्रहार किया, उसके ऊपर कठोर कानून हो ताकि उसको 3 महीने के अंदर, 90 दिनों के अंदर दंड मिल सके। पहले बात तो पार्लियामेंट ये कानून बनाए, और जब तक हर प्रकार के अपराध के लिए कानून नहीं बनेगा, इस देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता है। ये इंटरनल थ्रेट है। और एक्सटर्नल थ्रेट, बाहरी जो खतरा था, वो मैंने आपको लोगों को बता दिया, दोहराने की जरूरत नहीं है कि बाहर से आने वाले ड्रग्स या किसी भी प्रकार की फंडिंग को रोकने की व्यवस्था की जाए। सही कानून बन जाएंगे, अंदर के अपराध रुक जाएंगे, बाहर से फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी, बाहर से आने वाले ड्रग्स या अन्य प्रकार के हथियार वगैरह रुक जाएंगे, तो बाहर से यहाँ जो उपद्रव करने की कोशिश की जा रही है, अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इतनी ही बातों के साथ मैं डॉक्टर ए के तिवारी आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।